हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरुष क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर 5 जो सर्कल है आपका, दूसरे नाम से है आई एम अप एंड राउंड, उसकी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। उससे पहले आपको कुछ कंसेप्ट और कुछ थ्योरम समझनी है, ठीक है। तो सबसे पहला कंसेप्ट है आपका कनसाइक्लिसिटी ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। ये क्या कहता है, देखो इसी पे बेस्ड आपकी थ्योरम नंबर 10 है। इसका मतलब क्या है, if a line segment AB joining two points A or B subtend equal angle at two other points C or D that lies on the same side of a AB, then the 4 points lie on a circle। और अगर ये 4 पॉइंट्स किसी सर्कल पर लाई करते हैं तो इसको हम कनसाइक्लिसिटी ऑफ पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। थ्योरम का मतलब समझिए। थ्योरम में बोला है एक लाइन सेगमेंट AB, ठीक है, जो कि दो पॉइंट्स ए और बी को ज्वाइन करने से बनी है। अगर ये लाइन सेगमेंट अपने एक ही साइड पर सी और डी दो पॉइंट्स पर सेम एंगल बनाती है, ए बी ने सी पर बनाया ये एंगल ए सी बी और ए बी ने डी पर बनाया एंगल ए डी बी। अगर ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, ये दो इक्वल एंगल्स अपने सेम साइड पे फॉर्म करती हैं, जरूरी नहीं है ऊपर वाले सेगमेंट में बनाए, वो नीचे वाले सेगमेंट में भी बना सकती है, ठीक है। अगर इक्वल एंगल फॉर्म करती है तो हम कहेंगे कि ये जो दो अदर पॉइंट्स है सी और डी, ये तभी इक्वल एंगल बनेंगे अगर ये दोनों पॉइंट्स इस सर्कल की सरकमफ्रेंस पर लाई करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स सर्कल पर लाई करेंगे। तो हमने यही बोला कि अगर वो सेम एंगल बनाती है तो ये चारों पॉइंट्स सर्कल की सरकमफ्रेंस पर लाई करते हैं। और अगर कोई 4 पॉइंट सर्कल की सरकमफ्रेंस पर लाई करते हैं, जरूरी नहीं है 4, कितने भी हो सकते हैं, तो उनको हम कनसाइक्लिसिटी ऑफ पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद थ्योरम नंबर 11 है, उसमें क्या बोला, देखो अगर ये चारों पॉइंट्स सर्कल की सरकमफ्रेंस पे लाई करते हैं, जैसे कि ये एक मैंने और फिगर बनाई है, ये सर्कल बनाया, इसमें ये 4 पॉइंट्स है ए बी सी डी, ठीक है। चारों को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो एक क्वाड्रिलेटरल बनता है, ठीक है। इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये चारों पॉइंट्स जो हैं वो सर्कल की सरकमफ्रेंस पर लाई करते हैं। तो इन चारों पॉइंट से बनने वाला जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा, ठीक है। थ्योरम नंबर 11 के अकॉर्डिंग जो इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स हैं, यानी ए और सी, बी और डी, इन ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। थ्योरम नंबर 12 इसकी जस्ट रिवर्स है। हमें अगर आपको किसी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री मिल जाता है तो आप उस क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कह सकते हो, ठीक है। क्लियर। तो ये थ्योरम्स हैं आपकी जो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज में यूज होनी है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस है। आगे अब हम क्वेश्चंस करेंगे, ओके। एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसमें बोला इन अ सर्कल अ कोड ऑफ 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 13 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोड। देखो एक सर्कल है जिसमें एक कोड दी है ए बी, और इस कोड की सेंटर से डिस्टेंस दी है आपको 5 सेंटीमीटर, और इस सर्कल की रेडियस दी है 13 सेंटीमीटर। तो हमें इस कोड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हम गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे। कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखोगे, ओ से ए बी पर एक परपेंडिकुलर ओ सी डालोगे, ठीक है। अब आप प्रूफ देखो कैसे करोगे। प्रूफ में सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, ठीक है। एज ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी, इसलिए अगर हम देखो कोड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है ना, इसलिए ए सी इज इक्वल्स टू सी बी, ठीक। अब और हमें क्या दिया है, ए ओ आपको 13 सेंटीमीटर दिया है जो कि रेडियस है सर्कल की, ठीक है। फिर आपको ओ सी दिया है 5 सेंटीमीटर जो कि डिस्टेंस ऑफ कोड फ्रॉम सेंटर है, ऑफ कोड फ्रॉम सेंटर, ठीक है। अब हमने इस पे परपेंडिकुलर डाला था ना, तो ये ट्राइंगल ए सी ओ राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू
AO स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारा OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, अब देखो AO की जगह 13 रख देते हैं, OC की जगह हम 5 रख देते हैं और AC हमें निकालना है। ठीक, ये 169 होगा, ये इधर 5 स्क्वायर 25 बन के इधर ले आते हैं और AC। ठीक है, ये माइनस करके कितना बचेगा 144 इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 144 आपकी AC की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 12। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। AC अगर 12 है तो AB कितना होगा, ट्वाइस ऑफ AC। AB इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC, क्योंकि उसका डबल होगा। 2 × 12 दैट इज़ 24 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड एन एंगल 70 डिग्री एट द सेंटर, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, एक आर्क है सर्कल की जो कि सेंटर पर 70 डिग्री का एंगल बनाती है, और वही आर्क अगर सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर एंगल बनाए तो वो कितने डिग्री का बनाएगी, वो आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो इसके बाद इसमें आपकी फिगर कुछ इस तरह से है। सपोज़ ये सर्कल है, सर्कल की ये आर्क है AB, जिसने कि सेंटर O पर ये एंगल बनाया आपका 70 डिग्री। तो वो पूछ रहा है कि यही आर्क सर्कल पर अगर कोई एंगल बनाए तो वो कितने डिग्री का बनाएगी, दैट मीन्स ACB फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक थ्योरम थी, हम वो लिखेंगे, वी नो दैट एंगल, दैट लिखो है ना, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, subtended by arc at center is equals to 2 into angle subtended by same arc at a point on a circle, पॉइंट ऑन अ सर्कल। तो यही थ्योरम हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। सेंटर पे बना एंगल 70 डिग्री है, 2 × आर्क पर सर्कल पर बना एंगल x डिग्री है, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 70/2 दैट इज़ 35 डिग्री, ये हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 26 सेंटीमीटर, अ कोड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन द सर्कल, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कोड। ठीक है, कोड की आपको सेंटर से डिस्टेंस इसमें बतानी है, सर्कल की रेडियस दी है और कोड की लेंथ दी है। तो देखो फिगर कुछ इस तरह से बनेगी, ये एक सर्कल है जिसमें AB एक कोड है जिसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर है और सर्कल की रेडियस 13, डायामीटर 26 है तो रेडियस 13 हो जाएगी, और सर्कल की कोड की डिस्टेंस पूछी है फ्रॉम द सेंटर, दैट मीन्स आपसे OC पूछा है। ठीक है, तो प्रूफ में देखो कैसे कैसे लिखोगे। सबसे पहले लिखोगे डायामीटर जो गिवन है इज इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर, इसलिए आपकी रेडियस जो कि OA है वो कितनी हो जाएगी 26/2 दैट इज़ 13 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमने OC परपेंडिकुलर डाला AB पर। ठीक है, इसलिए जो AC की लेंथ होगी, ये AC की लेंथ होगी वो हाफ ऑफ AB होगी। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कोड, वो बाइसेक्ट करता है कोड को। ठीक है, तो यहाँ से हमें AC की वैल्यू मिल जाएगी 20 से 24/2 दैट इज़ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में ले लेते हैं इन ट्राइंगल ACO। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस। थ्योरम, तो ACO में AO स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AO की जगह 13 पुट कर देंगे,
OC की जगह x पुट कर देते हैं और AC की जगह हम 12 पुट कर देते हैं। तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये बचा आपका 25 और x की वैल्यू हो गई स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। यानी डिस्टेंस ऑफ कोड फ्रॉम सेंटर इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अ सर्कल हैज़ अ रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर, a chord is drawn, the distance from the center of the circle to the chord is 9 centimeter, what is the length of chord? देखो ये हमारा क्वेश्चन है, एक सर्कल है जिसमें एक कोड ले ली हमने ए बी, जिसकी सेंटर से डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर है, इस सर्कल की रेडियस 15 सेंटीमीटर है। तो हमने इस कोड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओ से सी ए बी पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे ओ सी, ठीक है। फिर आपका ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप ए सी फाइंड करोगे और ए सी का डबल कर दोगे तो ए बी आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो कोड सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर डालते हैं ना, उसको वो कोड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो सबसे पहले प्रूफ में देखो कैसे करोगे। आपने ओ ए जो गिवन है वो लिख लेते हैं। ओ ए रेडियस है 15 सेंटीमीटर, ओ सी डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर, ओ सी परपेंडिकुलर डाला हमने ए बी पर, इसलिए ए सी इज इक्वल्स टू सी बी हो गया। नाउ इन ए ओ सी इन ट्राइंगल ए सी ओ यूजिंग पाइथागोरस, हाँ हाइपोटेनियस क्या होगा हमारा, ए ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। ए ओ की वैल्यू 13 थी, ओ सी की वैल्यू हमारी 9 और प्लस ए सी हमें फाइंड करना है। 13 169, 9 का स्क्वायर 81 प्लस ए सी स्क्वायर, यहाँ से 169 माइनस 81 इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा, ये 13 नहीं सॉरी ये 15 थी हमारी, है ना, इसको ठीक कर लेना। ये 15 थी, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 में से 81 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 144 इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज इक्वल्स टू ए सी। ऐसे ए सी की वैल्यू क्या आ गई 12 सेंटीमीटर, और ए सी का डबल जो होता है वो ए बी होगा, 2 इंटू 12 दैट इज़ 24 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। तो लेंथ ऑफ कोड इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूफ दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। गिवन में हमें ए बी एक कोड दी है जिसका मिड पॉइंट एम दिया है, और प्रूफ क्या करना है हमें कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ना, वो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो ओ से पास होता है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। इसमें क्वेश्चन में हमें दिया है ए बी एक कोड है जिसका मिड पॉइंट एम है, और इस कोड का अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं तो वो ओ से पास होता है, दैट इज़ सेंटर से पास होता है। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ में देखो, सबसे पहले देखो आपका ये 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं ना, इन दोनों ट्राइंगल को, ये देखो दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में ले लो, इन ट्राइंगल ओ एम ए एंड ट्राइंगल ओ एम बी, ठीक है। ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, दोनों ही रेडियस है सर्कल की, ठीक है। ओ एम दोनों में कॉमन है,
देन ए एम इज इक्वल्स टू एम बी है, क्योंकि वो उसने बोला है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। एम मिड पॉइंट लिख सकते हो, एम इज मिड पॉइंट, ठीक है। सो बाय SSS क्राइटेरिया ट्राइंगल OMA कॉन्ग्रेंस हो जाएगा ट्राइंगल OMB के, और जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे तो परपेंडिकुलर, तो ये हमें ये एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे तो बाय CPCT आप लिख सकते हो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, बट दोनों का सम कितना 180 डिग्री, बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों का सम 180 डिग्री। सो इक्वल एंगल कितने हो जाएंगे 90, इसलिए एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बोथ आर 90 डिग्री। और अगर ये 90 डिग्री के एंगल हैं तो इसका मतलब क्या है, OM परपेंडिकुलर है AB पर, और अगर OM परपेंडिकुलर टू AB है इसका मतलब कि लाइन थ्रू O एंड M इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। सो आप लिख दोगे लाइन थ्रू O एंड M is perpendicular bisector of AB, और यही आपको प्रूव करना था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल AB पॉइंट C इज ऑन द सर्कमफ्रेंस, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ACB, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। देखो इसमें एक सर्कल दिया है आपको, ठीक है, यहाँ देखो ये सर्कल है, ये सर्कल का डायामीटर है, और सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर एक पॉइंट दिया है C, तो वो आपसे ACB का मेज़रमेंट पूछ रहा है कि कितना होगा, ठीक है। तो हम इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे एज AB इज़ अ डायामीटर, ठीक है। और हमने ये पढ़ा है कि डायामीटर सर्कल के किसी भी पॉइंट पर जो एंगल बनाती है उसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है। तो ये स्टेटमेंट हमें लिखनी पड़ेगी, द एंगल सबटेंडेड बाय द डायामीटर at any point on the circle is 90 degree. Therefore, angle ACB is equals to 90 degree. ठीक है, आंसर। बस छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है आपको, और एंगल A की मेजरमेंट दी है 75, एंगल C पूछ रहा है, एंगल B की मेजरमेंट दी है 110, और एंगल D पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो ये एक ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें एंगल A गिवन है, एंगल B गिवन है। एंगल A की वैल्यू गिवन है 75 डिग्री एंड एंगल B की वैल्यू गिवन है 110 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, as we know that sum of opposite angles of cyclic quadrilateral is 180 डिग्री, इसलिए एंगल A प्लस एंगल C की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री। यहाँ से एंगल A की वैल्यू 75 रख देते हैं, एंगल C फाइंड हो जाएगा आपका, ठीक है। एंगल C इज इक्वल्स टू 180 माइनस 75 दैट इज़ 105 डिग्री। ये तो आ गए एंगल C की वैल्यू। सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल D
दोनों का सम भी कितना होगा 180 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू गिवन है, एंगल डी हम यहाँ से निकाल लेंगे। एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110 दैट इज़ 70 डिग्री। एंगल डी कितना हो गया 70 डिग्री, और यही आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एंगल पी की वैल्यू गिवन है, एंगल आर की वैल्यू गिवन है। वो एक्स, पी और आर दोनों की वैल्यूज़ पूछता है। जिसने जो क्वेश्चन में आपको पी और आर की वैल्यू दी है वो एक्स की फॉर्म में दी है, ठीक है। तो देखो ये आपका एक पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें एंगल पी 2x + 10 है, एंगल आर 3x - 20 है, और हमें एक्स, पी और आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। इसलिए एंगल P प्लस एंगल R दोनों का सम कितना डिग्री होगा 180। एंगल P की वैल्यू उन्होंने दी है 2x + 10 और एंगल R की वैल्यू उन्होंने दी है 3x - 20। दोनों को ऐड करके किसके इक्वल रख देना है 180 के, और इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकाल लेनी है। देखो 2x + 3x हो गया 5x, 10 - 20 हो गया -10 इज इक्वल्स टू 180। 5x इज इक्वल्स टू 10 उधर जाके प्लस हो जाएगा 190, ठीक है। और x की वैल्यू 190 डिवाइडेड बाय 5, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 34 डिग्री हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो एक तो वो हमसे x ही पूछ रहा था दैट इज़ 34 डिग्री, फिर वो हमसे एंगल P की वैल्यू पूछ रहा था। एंगल P था 2x + 10 दैट इज़ 2 × 34 + 10। 34 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 68 + 10, ये आ गया 78 डिग्री, ठीक है। एंगल P तो आ गया आपके पास 78 डिग्री। ऐसे ही एंगल Q निकाल लो, चाहे तो वैल्यू पुट करके या 180 में से माइनस करके, ठीक है, एक ही बात है। तो एंगल Q जो हो जाएगा वो इन्होंने दिया था 3x - 20, 3 × 34 - 20, 3 × 34, 3 4 जा 12, 9 और 1 10 -20, 20 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3 3 जा 9 और 1 10 है ना। ओहो ये हमारा गड़बड़ हो गया यहाँ पर, ये 34 नहीं सॉरी 38 आएगा, है ना भाई। 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40, हमने बोला 8 था लिख 4 दिया है ना। तो यहाँ पर भी 38 आएगा हमारा, और 38 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16, यहाँ से हम दोबारा लिख लेते हैं, ये आएगा आपका 16, 2 3 जा 6 और 1 76 है ना, और प्लस 10 ये आ गया आपका 86 डिग्री। तो एंगल P की जो वैल्यू आएगी ना वो 86 डिग्री आएगी। फिर हम यहाँ पर 38 रख देते हैं, ये 38 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे 8 3 जा 24, 3 3 जा 9 और 1 10 11, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 और 2 11 -20, और 114 में से 20 माइनस करोगे, 14 में से 10 4 ये 4 आ गया, और 11 में से 2 आपका आ गया 9 है ना, ये आ जाएगा आपका 94, और ये एंगल R की वैल्यू थी, एंगल R आ गया आपका 94। तो एंगल R इज इक्वल्स टू 94 डिग्री, ठीक है। दोनों आंसर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसमें एक सर्कल की कोड की लेंथ दी है 16 सेंटीमीटर और इस कोड की डिस्टेंस दी है सेंटर से 6 सेंटीमीटर। तो हमें सर्कल की रेडियस पता करनी है, ठीक है। तो गिवन में हम लेंथ ऑफ कोड लिखेंगे, डिस्टेंस लिखेंगे उसकी सेंटर से, और टू फाइंड में हम रेडियस फाइंड आउट करनी है OA, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, O से
ए बी पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। एंड देन जब आप परपेंडिकुलर डालते हो तो ये बाइसेक्ट करता है ना कोड को, इसलिए ए सी इज इक्वल्स टू सी बी इज इक्वल्स टू 16/2 दैट इज़ 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ए सी भी 8 हो जाएगा और बी सी भी 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए सी ओ, इसमें ए ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ए ओ तो हमें निकालना है, ओ सी की वैल्यू हमारे पास है 6 और ए सी की वैल्यू हमने निकाली 8। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड करके आया 100 और ए ओ की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 100 दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगी इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैज़ साइड्स फाइंड इट्स एरिया। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स दी हैं आपको, उसका एरिया पता करना है आपको, ठीक है। तो देखो ज़रा कैसे करेंगे। इसमें एक फार्मूला लगना है, ये फार्मूला आपको पहले आपने नहीं पढ़ा है, मैं यहीं पर आपको बताऊंगी, ठीक है। ब्रह्मगुप्त फार्मूला है। अगर आपको किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स दी हैं तो उसका एरिया हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले सिंस साइड्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू, देखो साइड्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये दी थी आपको, पहले साइड्स लिख लेते हैं, फिर उसका सेमी पैरामीटर निकालेंगे। सेमी पैरामीटर क्या होता है, सभी साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सेमी पैरामीटर को डिनोट करते हैं स्मॉल एस से और वो होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय 2। सभी साइड्स का सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 + 5 + 12 डिवाइडेड बाय 2। ये क्या होगा, 24 + 10 34 और 34 को 2 से डिवाइड करोगे तो 17 सेंटीमीटर आपका सेमी पैरामीटर आ जाएगा, ठीक है। अब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यूजिंग फॉर्मूले को कहते हैं ब्रह्मगुप्तास फॉर्मूला, ब्रह्मगुप्तास फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी और s माइनस डी, ठीक है। ये है हमारा फॉर्मूला। तो जब वैल्यूज़ पुट करोगे यहाँ s की वैल्यू कितनी आई 17, a क्या है पहली साइड दैट इज़ 5, फिर 17 दूसरी साइड 5, फिर 17 तीसरी साइड 12 और फिर 17 फोर्थ साइड भी आपकी है 12, ठीक है। और इन सब का स्क्वायर रूट, तो 17 में से 5 माइनस करोगे आपका 12 आएगा, यहाँ पर भी 12 और इधर 17 में से 12 माइनस करोगे तो आपका 5 आएगा और ये भी 5, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर है पेयर बन रहे हैं तो 12 भी बाहर आ जाएगा और 5 भी बाहर आ जाएगा और 12 5 जा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर या स्क्वायर यूनिट जो भी आपको यूनिट दी है वो लग जाएगी। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एरिया का। क्लियर है, फॉर्मूला समझ आ गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में इन्होंने बोला है कंसीडर अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विदाउट ड्रॉइंग इट्स सर्कम सर्कल, कैन यू फाइंड आउट वेदर द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल लाइज इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल और आउटसाइड द क्वाड्रिलेटरल। आपसे ये पूछ रहा है, मतलब बिना सर्कल बनाए आपको ये पता लगाना है कि वो सर्कल क्वाड्रिलेटरल के सर्कल का सेंटर जो है वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर लाई करेगा या बाहर लाई करेगा, ठीक है। तो देखो सबसे बेस्ट वे ये चेक करने का
कि सर्कम सेंटर लाइज इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल और आउटसाइड द क्वाड्रिलेटरल, वो एक क्या है। तो बेस्ट वे है इसके एंगल्स को ऑब्जर्व करो, ठीक है, इसके एंगल्स को आप ऑब्जर्व करो। अगर सारे ही एंगल आपके लेस देन 90 डिग्री आपको दिखाई दे रहे हैं, दैट इज़ एक्यूट एंगल्स हैं, तो सर्कम सेंटर हमेशा इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल लाई करेगा, ठीक है। और अगर कोई भी एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो सर्कम सेंटर हमें आपका आउटसाइड द क्वाड्रिलेटरल लाई करेगा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप इस तरह से दोगे, ठीक है। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन समझ आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ओके, थैंक यू।